जय श्री कृष्णा दोस्तों, आप सभी को मेरे चैनल में स्वागत है। 2025 में कब शुरू हो रहा है पंचकोसी परिक्रमा मेला लिट्टी चोखा। इससे से पहले बक्सर में लिट्टी चोखा किसने बनाया और खाया था? चलिए इससे जुड़ी संपूर्ण जानकारी बिना स्किप किए वीडियो को अंतिम तक देखें। बिहार के बक्सर में पंचकोसी मेला की शुरुआत कल से हो रही है। साधु संतों का दल पहले से पड़ाव की ओर रवाना हो चुका है। पंचकोसी मेले का अपना पौराणिक महत्व है। भगवान श्री राम से इस मेले का सीधा कनेक्शन है। भगवान श्री राम को कर्म स्थली बक्सर में 5 दिवसीय इस मेला को समापन होता है। समापन के दिन श्रद्धालु लिट्टी चोखा बनाकर उसे प्रसाद के रूप में खाते हैं। बिहार के बक्सर में हर साल पंचकोसी मेले का आयोजन होता है। 5 दिनों के भीतर देश भर से श्रद्धालु आते हैं, लिट्टी चोखा बनाते हैं और भगवान श्री राम का प्रसाद जानकर इसे खाते हैं। पंचकोसी मेला अपने आप में अद्भुत मेला है। 5 कोस की दूरी तय कर समाप्त होने वाला इस मेले की शुरुआत बक्सर के सटे अहिरौली से होती है, जहां माता अहिल्या का मंदिर है। दूसरे दिन नवादा, तीसरे दिन बबूर, चौथे दिन बड़का नवाब और 5वें दिन बक्सर के चरित्र वन में मेला लगता है। 5 दिनों में श्रद्धालु अलग अलग तरह का पकवान बनाकर भगवान को अर्पित करते हैं। 5वें दिन विधिवत मेले का समापन होता है। इस मेले का भगवान राम से सीधे कनेक्शन है। वैसे तो लिट्टी चोखा पूरे भोजपुर और बक्सर जिले का प्रिय व्यंजन है, लेकिन पंचकोसी मेले के दौरान इसकी महत्ता और बढ़ जाती है। कहा जाता है कि भगवान राम को पंचकोसी परिक्रमा करने के दौरान लिट्टी चोखा से उनका स्वागत किया गया था। उसके बाद से यानी त्रेता युग से लिट्टी चोखा बनाने की परंपरा चली आ रही है। मार्गशीर्ष अगहन के कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि से आयोजित होने वाला ये मेला इस बार 9 नवंबर से शुरू हुआ है। इसका समापन 13 नवंबर 2025 को चरित्र वन बक्सर में होगा। भगवान राम आए थे बक्सर। इस मेले के पीछे का कथा है कि भगवान राम विश्वामित्र मुनि के साथ सिद्धाश्रम आए थे। भगवान राम ने यज्ञ में व्यवधान पैदा करने वाले राक्षसी ताड़का एवं मारीच सुबाहु को उन्होंने मारा था। इसके साथ ही इस सिद्ध क्षेत्र में रहने वाले 5 ऋषियों के आश्रम पर आशीर्वाद लेने चले गए। जिन 5 जगहों पर वे गए वे पंचकोसी के मुख्य पड़ाव बनते गए। इस दौरान स्थायी लोगों ने उनका स्वागत जिन इलाकों में जो उपलब्ध था वही देकर किया। कहा जाता है कि उसी परंपरा के अनुरूप ये मेला यहाँ आदि काल से अनवरत चलता आ रहा है। यहाँ हर पड़ाव पर मूली सत्तू से लेकर जलेबी और मालपुआ पकवान भी बनता है। अंत में चरित्र वन में उन्हें यानी भगवान राम को लिट्टी चोखा मिला था, जिनकी वजह से समापन के दिन लिट्टी चोखा बनता है। पहला पड़ाव अहिरौली। पंचकोसी परिक्रमा का पहला पड़ाव गौतम ऋषि का आश्रम है, जहां उनके श्राप से अहिल्या पत्थर हो गई थी। उस स्थान को वर्तमान में अहिरौली के नाम से जाना जाता है, जो बक्सर से सटा एक गांव है। इस गांव का काफी विकास हुआ है। इसी गांव में लोग मेले के दौरान पहले पड़ाव के तहत पहुंचते हैं। इसे लोग हनुमान का ननिहाल भी कहते हैं। यहाँ जब भगवान राम पहुंचे तो उनके चरण स्पर्श से पत्थर बनी अहिल्या श्राप मुक्त हुई थी। पौराणिक मान्यता के अनुसार अहिल्या की पुत्री का नाम अंजनी था, जिनके गर्भ से हनुमान का जन्म हुआ था। जहाँ देवी अहिल्या का मंदिर है, यहाँ मेला लगता है। दूसरा पड़ाव नदाव गांव। मेले का दूसरा पड़ाव नदाव में शुरू होता है। पौराणिक मान्यता के मुताबिक यहाँ नारद मुनि का आश्रम हुआ करता था। इसी गांव में नर्मदेश्वर महादेव जी का मंदिर और नारद सरोवर विद्यमान है। यहाँ आने वाले श्रद्धालु खिचड़ी चोखा बनाकर खाते हैं। ऐसी मान्यता है कि यहाँ नारद आश्रम में भगवान राम और लक्ष्मण का स्वागत खिचड़ी चोखा से हुआ था। तीसरा पड़ाव भभुअर है, जहाँ
भार्गव ऋषि का आश्रम हुआ करता था। भगवान ने तीर चलाकर यहाँ तालाब का निर्माण किया था। उसके बाद से इनका नाम भभुवर हो गया। यहाँ अर्गेश्वर महादेव का मंदिर भी है, जहाँ श्रद्धालु पूजा अर्चना करने के बाद चूड़ा खाते हैं। चरित्र वन में अंतिम पड़ाव। उसके बाद बक्सर शहर से सटा हुआ पड़ाव बड़का नुआब गांव है, जहाँ उद्दालक मुनि का आश्रम बताया जाता है। पौराणिक मान्यता है कि जहाँ माता अंजनी और हनुमान का निवास था। यहाँ मूली का प्रसाद चढ़ता है। मेले की खासियत यह है कि 5 दिन ठंड में श्रद्धालु गंगा स्नान करने के बाद पूजा अर्चना करते हैं और उनके बाद पारंपरिक प्रसाद का भोग लगाते। अंतिम दिन चरित्र वन में विश्वामित्र मुनि के आश्रम परिसर में लिट्टी चोखा भोग का आयोजन होता है। यहाँ श्रद्धालु उपले को जलाकर लिट्टी बनाते हैं। उसके बाद आलू और बैगन के चोखा के साथ उससे प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। ये परंपरा माता सीता और भगवान राम और लक्ष्मण जी से रामायण से जुड़ी कहानी है। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब दोस्तों को शेयर कर देना। धन्यवाद। राधे राधे।